गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 14 जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर और लेखक है प्रयाग शुक्ल। तो इस पाठ के बारे में मैं आपको आज समझाऊंगी। तो खान पान की बदलती तस्वीर, ये तो एक पंक्ति से ही आपको पता चल रहा होगा अभी पाठ में क्या बताया जाएगा। पता चल रहा है ना? मतलब जो खाना पीना चल रहा है, पहले लोग कैसा खाते पीते थे और अब कैसा खाना पसंद करते हैं, क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते हैं, पहले के लोग क्या खाना पसंद करते थे, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो सबसे पहले लेखक जो है प्रयाग शुक्ल, उनका जीवन का थोड़ा सा बता दूं। इनका जन्म 28 मई 1940 में कलकत्ता में हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान, द्विजदेव सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब आ जाते हैं इस पाठ के कुछ शब्द ऐसे हैं, वैसे हम ये नहीं कह सकते कि कठिन शब्द हैं, हो सकता है इनका अर्थ आपको पता भी है, तो नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेना। अंकुरित, निकलना या जमना। पौधा जो है अंकुरित होता है तो ऊपर से निकल जाता है ना। हम कोई अभी अब क्या करते हैं, कभी चने भिगो के रखते हैं तो उसको बांध कर रख देते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, उनमें से वो जो है ना हरे हरे वो निकल आती हैं डंडियाँ सी छोटी छोटी, वो होता है अंकुरित होना। विज्ञापित, विज्ञापन में दिखाया गया। आप टीवी में बहुत से विज्ञापन देखते हो, उसमें चीज़ों का दिखाया जाता है। कई बार तो एक ही चीज़ है जो है बार बार दिखा दी जाती है, मतलब कौन सी चीज़ है हमें पता ही नहीं चलता। अब सर्फ का विज्ञापन आएगा तो कई तरह के नाम होते हैं सर्फ के, वो सारे दिखा देते हैं, बहुत अच्छे हैं सारे के सारे, अब कौन सा ले कौन सा ना ले। तो विज्ञापित है, विज्ञापन में दिखाया हुआ। रस भरी, सरस, सरस सरस यानी रस से भरी हुई, नीरस जिसमें रस नहीं होता। तो रस भरी, आप ये एक मिठाई भी है जो छोटे छोटे रसगुल्ले की तरह होते हैं ना, रस भरी, तो बहुत ही मीठी और सरस होती है। तो रस भरी का मतलब होता है सरस। जटिल यानी मुश्किल या कठिन। सीमित, संकुचित। अब कहते हैं किसी चीज की मात्रा जो है सीमित है, यानी उससे ज्यादा हमें वो नहीं मिलेगी। अब हम कहते हैं भी स्कूल में एडमिशन करवाना है, करवा लो, इस क्लास में सीटें सीमित हैं, ठीक है। फिर आ जाता है निखालिस। निखालिस का मतलब होता है शुद्ध, कोई चीज हमें जो शुद्ध लेना, मान लो देसी घी होता है वो शुद्ध है तो निखालिस बोलते हैं उस शब्द को। चाइनीज, चीन का बना हुआ। आजकल बहुत सी चीजें हैं जो आपको चाइनीज ही मिल रही हैं और वो अच्छी भी लगती है देखने में, सुंदर, सस्ती होती है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती, तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दुर्गति होना, बुरी हालत होना। कमर तोड़ महंगाई, यानी कमर को तोड़ने वाली महंगाई क्या होती है? कमर को तोड़ना, असहनीय महंगाई, जो हम सहन नहीं कर पाते, इतनी महंगाई बढ़ गई है। अब कुछ लोग जो पैसे वाले हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो कमर तोड़ने वाली महंगाई है। यानी हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, इवन सब्जी, आटा, दाल, चावल, वो भी बहुत महंगे हो रहे हैं। तो उसके बारे में इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया, कमर तोड़ महंगाई, ठीक है। तो बच्चों ये जो पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर, तो आप सब बच्चे अपने अपनी पुस्तक को खोल के बैठेंगे, फिर उसमें से पाठ पढ़ा जाएगा। अब खान पान की मतलब इसमें ये बताया गया है कि पुराने समय में लोग जो है बिल्कुल साधारण भोजन करते थे, जैसे दाल, चावल, रोटी, साग, है ना, और कढ़ी वगैरह बनाई। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ की अपने ही प्रांत की जो चीज़ें होती हैं, हर प्रांत में अपने अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसी को पसंद करते थे। लेकिन अब जो है ज़माना बदल गया है, आजकल फास्ट फूड का बहुत चलन हो गया है। अब जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके लिए यदि घर में कुछ बना के दे दिया जाए, अब जैसे पुराने समय हम कोई मेहमान आ जाता तो खाना खाने के बाद उसके लिए घर में ही हलवा बनाया जाता था,
और वो जो है मीठे में हलवा दे दिया जाता था, कभी खीर बना दी जाती थी। लेकिन अब बच्चे जो है ये पसंद नहीं करते हैं, उन्हें सब कुछ बाहर का बना हुआ अच्छा लगता है। तो अब तो जो है फास्ट फूड होता है तुरंत बनने वाला भोजन जो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। तो अब जो घर में जो स्त्रियां हैं वो भी आजकल यही चाहती हैं कि ऐसा काम करें जल्दी से हो जाए, क्योंकि उन्हें भी खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि खाना बनाए, हम दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। इससे अच्छा मैगी बना देंगे, या बाजार से ही पिज़्ज़ा लेके आ गए, बाजार से कोई सामान लेके आ गए, वो खा लिया, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए सब बच्चों को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वो भी जो है ये चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस पाठ में ये ही बताया गया है। तो अब हम जो है पाठ को पढ़ते हैं। आप अपनी अपनी पुस्तक खोल के बैठोगे। पाठ नंबर 14 है, खान पान की बदलती तस्वीर। तो इसमें ये है कि पिछले कुछ सालों से खान पान में बड़ा बदलाव आया है। दक्षिण भारतीय खाद्य पदार्थ जैसे इडली, डोसा, सांभर अब उत्तर भारत में भी आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो चीज़ जहाँ की है वो वही उसी प्रांत में मिलती थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। पहले हम पंजाब या हरियाणा के लोग कहीं बाहर जाते थे राजस्थान में, तो हमें वहाँ पर वही राजस्थान का जो खाना था ना वही मिलता था। लेकिन अब आप कहीं भी चले जाओ, आपको पंजाब का जो मेन खाना है ना, साग और सरसों का साग, मक्की की रोटी, लस्सी, दही, तो ये सब चीज़ें कहीं भी मिल जाएंगी। अब स्पेशल लिखा हुआ आता है, आप कहीं जाओगे तो लिखा होगा पंजाबी ढाबा, तो वहाँ पर हमें जो है वैसा ही खाना मिल जाएगा। लेकिन पहले जब हम कहीं जाते थे तो हम पंजाब का खाना, पंजाब के लोग पंजाब का खाना खाने के लिए तरस जाते थे। अब जैसे कोई जो व्यक्ति बॉम्बे चला गया, वहाँ उनको जो है कुछ नहीं मिलता था, बस वो डबल रोटी और ब्रेड सा, उसके साथ बस वही चीज़ें ही मिलती थी खाने को, और कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन अब आपको हर जगह पे हर प्रांत का खाना बड़ी आसानी से मिल जाता है। उत्तर भारत का रोटी दाल साग अब पूरे देश में कहीं भी मिल जाता है। बड़े बड़े शहरों में अब फास्ट फूड का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। फास्ट फूड यानी तुरंत बनने वाला भोजन, इसका प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। चाइनीज नूडल से लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट नूडल से हम सब परिचित हैं, हम सब जानते हैं कि नूडल्स के पैकेट आते हैं, 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। और यहाँ तक कि बच्चे स्वयं भी किचन में जा कर के अपने लिए नाश्ता पानी तैयार कर लेते हैं और बाकी घर के सदस्यों को भी खिला देते हैं। आलू चिप्स आज हर घर में देखा जाता है, जो कि पहले कभी कभार जो घर पे आलू के चिप्स बनाए जाते थे वही खाते थे, लेकिन अब उसके बजाय जो है बाजार से पैकेट मिल रहे हैं, वही चिप्स ला करके खाए जाते हैं। अब गुजराती ढोकला अब केवल गुजरात में ही नहीं मिलेगा। आपको ढोकला खाना है तो आप किसी भी प्रांत में किसी भी जगह पे जाते हो, किसी शहर में आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। बंगाली मिठाइयाँ भी अब हर शहर से खरीदी जा सकती हैं। अब तो स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ यानी उस स्थान के जो व्यंजन हैं, जो मतलब किसी स्थान के व्यंजन यदि वहाँ प्रसिद्ध हैं, उसके अलावा हर जगह के व्यंजन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। हमारे खान पान में बदली हुई संस्कृति का ही प्रभाव है। ब्रेड अब लाखों करोड़ों भारतीय घरों में तली और सेंकी जाती है। ब्रेड लाते हैं ना, उसको तल के या सेंक के ब्रेड पकोड़े बना के किसी भी तरह से खाते हैं। इस बदली संस्कृति से युवा पीढ़ी जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुई है। अभी बड़े बुजुर्ग जो है वो तो फिर भी ऐसी चीज़ें खाना शायद पसंद नहीं करेंगे। अब आपने देखा होगा बुजुर्गों को यदि पिज़्ज़ा खिलाया जाए, हॉट डॉग खिलाया जाए, कुछ मात्रा में ऐसे लोग हैं जो खा लेते होंगे, ज़्यादातर हैं जो ये चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इससे जो है युवा पीढ़ी यानी युवक लोग जो ठीक उम्र के हैं, युवा लोग जैसे मतलब 10 से 20 साल तक के, 25 साल तक के लोग ये ज़्यादा पसंद करते हैं। अब तो खैर आगे खाने भी लग गए हैं, बड़े बड़े जो एज के हैं वो भी खाने लग गए हैं। यही युवा पीढ़ी
इन स्थानीय व्यंजनों को पहले जानती, इन स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती थी। पहले तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, भी पिज़्ज़ा वगैरह कहाँ हम लोग खाते थे। तो अब जो है हर जगह मिलने लग गया है, तो अब जो है वो खाना भी शुरू कर दिया है। ऊपर से स्थानीय व्यंजन भी कम होते जा रहे हैं, यानी जिस स्थान पे हम रहते हैं उस स्थान के व्यंजन अब जो है वो कम मिलते हैं। और जबकि ये जो है चाइनीज़ चीज़ें जो होती हैं, ये फास्ट फूड हैं, ये ज़्यादा मिलते हैं। जबकि उसे नए व्यंजनों के बारे में काफ़ी जानकारी है। स्थानीय व्यंजन सिमटते जा रहे हैं, यानी उस स्थान पर जो बनने वाले वो थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने फिर अब वो बनते कम हैं, बच्चों ने तो उसे देखा भी नहीं होगा, बच्चे शुरू से ही ये चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं, तो उन्हें क्या पता कि हमारे इस प्रांत के व्यंजन कौन से हैं। इसलिए ये जो है सिमटते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं, इनका चलन कम होता जा रहा है। अब जानकारों का कहना है कि मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। पहले जो मथुरा में पेड़े बनते थे बहुत स्वादिष्ट होते थे, आगरा का पेठा बड़ा माना हुआ था और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। लेकिन अब जैसे जैसे मतलब दूसरी चीज़ों का चलन बढ़ गया है, तो इन चीज़ों को बनाने वाले जो हैं उन्होंने भी इसमें इसके जो मतलब जैसे पहले बन के आते थे, पहले इनका टेस्ट होता था, आज इनका वैसा टेस्ट नहीं होता है। अब उसमें मिलावट कर दी जाती है, कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है, तो उसके स्वाद में फ़र्क हो गया है। लोगों को अब इतनी फुर्सत नहीं रही है। गृहिणियों के लिए खरबूजे के बीज छीलना, सुखाना ये बड़ा कठिन काम है। पहले क्या करती थी घर में स्त्रियां, जब खरबूजे लेके आए जाते थे ना, तो खरबूजों के बीज निकाल के उसको भिगो के रखते थे, फिर उसको जो है साफ करके फिर उसके अंदर से बीज की गिरी निकाल करके इकट्ठा करके रखते थे। ये ड्राई फ्रूट ही माना जाता था। फिर कुछ बनाते थे हलवा वगैरह, या सर्दियों में ये जो पिन्नी वगैरह बनाते हैं तो इसमें जो है ये डाले जाते थे। लेकिन अब ऐसा काम कोई नहीं करता, ये बहुत कठिन होता है। खरबूजा खाया, उसके बीज सीधा बाहर फेंक दिए, पशु ही खाते हैं। स्थानीय व्यंजनों में कमी आने से हम उन देशी विदेशी व्यंजनों को अपनाते जा रहे हैं जो कि बनाने और पकाने में बहुत आसान है। आज हम आसान चीज़ों को बनाना पसंद करते हैं, जल्दी से बन जाती हैं, स्वादिष्ट भी लगती हैं, तो उसे ही बना के हम खा लेते हैं। शहरी जीवन की भागम भाग, कमर तोड़ महंगाई भी लोगों को अनेक चीज़ों से वंचित करती जा रही है। ठीक है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सर्दियों में लोग जो है लड्डू बना के, गोंद के लड्डू देसी घी में बनते हैं, उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट डलता है, वो सब पहले बना के खाते थे। लेकिन आजकल जो है बहुत कम घरों में ही ऐसा होगा कि वो ऐसा बना के खाते होंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, तो आम व्यक्ति जो ऐसे बना करके नहीं खा सकता, तो वो बाहर से कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ली वही खा लेते हैं, बस उसी से काम चला लेते हैं। मेवे के बिना बेस्वाद वाले भोजन पकाने से पहले अनेक बार सोचना पड़ता है, क्योंकि यदि हम घर पे कुछ बनाना भी चाहते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट डलेगा तो वो बहुत महंगा होता है, देसी घी भी बहुत महंगा है, तो इसलिए लोग जो है उसको बनाने से हिचकते हैं। अब खान पान की मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पक्ष यही है। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, सही और गलत, मतलब ठीक ढंग से सही सोचना और गलत सोचना हम कहते हैं ना। इसका सकारात्मक पक्ष ये, पॉजिटिव ये और नेगेटिव बोलते हैं ना, पॉजिटिव पक्ष ये आज गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को शीघ्रता से होने वाले व्यंजनों की जानकारी है। आज जो घर में स्त्रियां हैं ना, वो सब जानती हैं भी कौन सी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगी, क्योंकि स्त्रियां भी जो है घर से बाहर जा कर के काम करती हैं, पुरुषों के समान वो काम करती हैं, और इसके साथ ही घर का काम भी सारा उन्हें संभालना पड़ता है। कुछ तो इस वजह से भी ये हो जाता है कि चलो टाइम ना लगे, सुबह सुबह जल्दी घर से बाहर काम के लिए जाना है, तो उन्हें काम थोड़ा सा जल्दी होने वाला काम ही पसंद करती हैं, तो जल्दी से जो खाना बन जाएगा वही बना देती हैं। नई पीढ़ी के पास देश विदेश के व्यंजन जानने का अच्छा अवसर है। इस संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता की भी झलक मिल सकती है, यानी हम पूरे राष्ट्र के, हमारे देश में किसी भी प्रांत का कोई भी खाना हो हमें हर जगह पे मिल जाता है, इससे राष्ट्रीय एकता भी बढ़ती है। खान पान से जुड़ी दूसरी वस्तुओं जैसे बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी समझ सकेंगे। इसके अलावा आजकल खाली खाना पीना ही नहीं है कि हम दूसरे प्रांतों का खाना पीना करें। अब आप कहीं जाओगे तो आपको पहनावा भी वैसा दिख जाता है, कहीं ना कहीं आप किसी भी शॉप पे जाते हो शॉपिंग करने के लिए, किसी मार्केट में जाते हो बड़े शहर में, तो वहाँ आपको जो है राजस्थान का पहनावा जो होता है वो भी मिल जाएगा, और पंजाब में क्या पहनते हैं वो ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, ठीक है, हरियाणा में क्या पहनते हैं वो भी,
और भी सब जगह की, यानी कि आपको किसी भी तरह की कोई ड्रेस चाहिए वो आज आपको हर जगह पे मिल जाती है। यानी कि हमारा खाना पीने के साथ साथ पहनावा भी जो है उसको, उसमें भी वो कहते हैं ना एकता की भावना बढ़ रही है। अब सब जगह पे बैठे हुए लोग ये पहनना पसंद भी करते हैं, ये वाली ड्रेस ले लें, हम वो ड्रेस ले लें तो ये अच्छी लगती है ना। स्थानीय व्यंजनों के विषय में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका पुनरुद्धार होना चाहिए। अब कहते हैं कि हम यानी ऐसा करते हुए देशी विदेशी व्यंजनों को तो हम खा रहे हैं, लेकिन हम अपने स्थान के व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं। तो इससे हमें नहीं भूलना चाहिए, इनका भी चलन रहना चाहिए। तो हमें साथ साथ में इन पर भी ध्यान देना चाहिए, ये भी खाने चाहिए। इन्हें केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। अब आप बड़े बड़े होटलों में जाओगे, वहाँ आपको सब तरह का खाना मिलेगा, तो इन सिर्फ इसके लिए ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो इसे जो है आम हमें घरों में भी बना करके खाना चाहिए। इन व्यंजनों का घरों बाजारों से गायब होना दुर्भाग्य की बात होगी। यानी हम घरों में भी इन व्यंजनों को नहीं बनाएंगे, बाजार में भी यदि हमें नहीं मिलेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। अच्छी कचौरियाँ, जलेबियाँ, समोसे अब आसानी से नहीं मिलते, जो कि हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, जलेबियाँ, कचौरियाँ, समोसे, ठीक है। यही हाल उत्तर भारत के व्यंजनों का भी है। वहाँ गली मोहल्लों में मिलने वाली आम चीज़ें खास दुकानों में खोजा जाता है। यानी जो चीज़ें हमें पहले गली मोहल्ले में आम ही मिल जाती थी, वो अब हमें खास दुकानों में किसी स्पेशल दुकान पे जाना पड़ता है उसे लेने के लिए। आधुनिकता के नाम पर हमने स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया है, क्योंकि हमने आधुनिकता यानी हम आधुनिक बन गए हैं। हम आजकल के लोग जो हैं उन्हें खाना पसंद नहीं करते हैं, स्थानीय व्यंजनों को खाना पसंद नहीं करते, तथा स्वाद तथा स्वास्थ्य अनुकूलित अनेक चीज़ें पश्चिम की नकल करके हमने अपना ली हैं। मतलब बाहर की जब जो हम फास्ट फूड खाते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो वो सेहत के लिए हानिकारक भी होता है। यदि उसका ज़्यादा जो है प्रयोग किया जाए तो सेहत के लिए हानिकारक है, तो इतना नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम जो है ऐसा, आपने देखा होगा जो बच्चे सारा दिन नूडल्स, पिज़्ज़ा, मैगी ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं, उनकी सेहत बहुत बन जाती है, यानी वो बहुत हेल्दी हो जाते हैं। और हेल्दी बच्चा जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाता, उसका स्वास्थ्य जो ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इस मिश्रित संस्कृति में कई बार चीज़ का असली स्वाद नहीं ले पाते हैं हम। मतलब जो हमें चाहिए, जो स्वादिष्ट चीज़ें हम खाते थे, पहले लोग खाते थे, अब वो स्वाद नहीं मिल पाता है। यह विविध संस्कृति हमें चुनने का अवसर देती है, परंतु विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन एक साथ परोसकर हम उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। विकसित होती इस मिश्रित संस्कृति को तरह तरह से जांचते परखते रहना चाहिए। यानी हमें हमारी जो स्थानीय संस्कृति है, हमारे स्थानीय जो व्यंजन हैं, उसे नहीं भूलना चाहिए। उनके साथ कभी कभार यदि इच्छा करती हो तो हमें जो है दूसरी चीज़ें भी खानी चाहिए, लेकिन दूसरी चीज़ों के साथ साथ हमें अपने व्यंजनों का भी ध्यान रखना चाहिए। जबकि हम जो घर में बना करके जो व्यंजन खाते हैं उनसे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसलिए हमें उन्हीं का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को यदि शुरू में हम ऐसी चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं तो बच्चों को शायद उनका टेस्ट आने लगेगा। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बाद में हम उनके मुंह में यदि हलवा भी डालते हैं, खीर डाल रहे हैं या साग के साथ उसको रोटी खिला रहे हैं, तो बच्चा वो मुंह से बाहर फेंक देता है, उसको इसका स्वाद नहीं आता। यदि हम शुरू से छोटे बच्चे को ही ऐसा खिलाना शुरू कर देंगे तो उसे जो टेस्ट का पता चल जाएगा और वह फिर खाएगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो बच्चों, ये पार्ट जो था मैंने आपको बताया है। तो अब आप जो है आप भी घर पे जो जल्दी जल्दी चीज़ें बनती हैं वो तो बनाते ही होंगे। चलो एक आध बार फिर अब ऐसा करना कि आप भी जो है जब मम्मा हलवा बनाती है या खीर बनाती है तो आप उनके पास खड़े होकर सीखना कि कैसे बनाया जाता है। सीखने के बाद फिर आप कोशिश भी करना भी आप भी बना पाओ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अब इस पाठ के आगे कुछ और जो प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं या और अभ्यास कार्य है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।